नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अमेरिका से एक वीडियो आया है और 10 सेकंड के उस वीडियो ने पूरी की पूरी पोल खोल कर रख दी है, सारे के सारे राज का पर्दाफाश करके रख दिया है। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी लोकसभा से गायब रहे। जी हां, उसी लोकसभा से नदारद रहे जिस लोकसभा में पिछले सप्ताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री को खतरा था और इसलिए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से कि आप सदन में मत आइए। इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कैसा क्रूर मजाक इस देश की लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया। पता नहीं उनको पता है या नहीं पता है कि वो लोकसभा के स्पीकर है, देश के सभी 543 सांसदों, लोकसभा सांसदों के स्पीकर है, ना कि प्रधानमंत्री के स्पीकर है, प्रधानमंत्री के वकील है, प्रधानमंत्री के एडवोकेट है। तो आज बात लोकसभा में क्या हुआ उसकी भी करेंगे, आज बात उस वीडियो की भी करेंगे, उस 10 सेकंड के वीडियो की भी करेंगे जो आया तो अमेरिका से है लेकिन जिसने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल कर रख दी है और किस तरह से इस देश की राजनीति में जाने अनजाने नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन को एकजुट होने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि आज भी विपक्षी इंडिया गठबंधन सदन के अंदर, संसद भवन परिसर के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होता हुआ नजर आया। तो इस देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक बड़ी हलचल वाली खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तथ्यों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से यह आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कीजिए। रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम का खर्च, यानी महीने का 89 रुपए का खर्च आता है। अब आते हैं आज की लोकसभा की कार्रवाई पर। लोकसभा में क्या हुआ? 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर नहीं पहुंचे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, गृह मंत्री अमित शाह भी नजर नहीं आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर नहीं आए। यानी सत्ताधारी, इस देश की सरकार को चलाने वाले बड़े दिग्गज लोकसभा से गायब रहे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने जैसे ही 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई उसके थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद उन्होंने क्यों अपनी बात को उठाना शुरू किया? क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूरे सदन की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। अब बधाई का मौका था, कम से कम ऐसे मौके के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आना चाहिए था। भैया, क्रिकेट टीम को, युवा खिलाड़ियों को बधाई दी जा रही है, ऐसे टाइम पर तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई खतरा होना चाहिए। लेकिन क्या पता, फिर स्पीकर साहब को लगा होगा। मैं क्या पता कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है। उन्होंने खुद अपना मजाक उड़वा दिया और उससे ज्यादा प्रधानमंत्री का मजाक उड़वा दिया, क्योंकि इससे पहले कई बार इस तरह के वीडियो आए होंगे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरने के लिए बीजेपी सांसद आगे बढ़े थे और कांग्रेस सांसद उनके आगे एक ह्यूमन चेन की जो शील्ड थी वो बना के खड़े हुए नजर आ रहे थे। भाजपा के कई मंत्री कई बार, चूंकि उनके हाथ से कोई कागज न फाड़ दे, पीछे की बेंचों पर जाकर वो बिल पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और इसी देश की संसद में कई बार यह नजारा देखने को, दृश्य देखने को मिला कि मंत्रियों और नेताओं के हाथ से कागज छीनकर विपक्षी सांसदों ने, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने फाड़ा। लेकिन फिजिकल असॉल्ट यानी शारीरिक चोट कोई किसको पहुंचाएगा, और वो भी देश के प्रधानमंत्री को, और वो भी महिला सांसद पहुंचाएगी, इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। स्पीकर साहब, बिरला साहब ने उसको ऑन रिकॉर्ड डाल दिया है। तो अब तो बार बार ये बात उठेगी। लेकिन बधाई देने के लिए तो कम से कम आ जाते, वो नहीं आए बधाई देने के लिए। और जैसे ही बजट सत्र के 9वें दिन की कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई, जब ये क्रिकेट टीम को बधाई दे दी गई, उसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल की शुरुआत की। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा का पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन, उनके तमाम सांसद जो सदन में मौजूद थे वो खड़े हो गए और वो राहुल गांधी को उनकी बात कहने का मौका देने का आग्रह, अपील लोकसभा स्पीकर से करते हुए नजर आए। स्पीकर साहब कह रहे कि भैया बोलने का मौका दूंगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, बजट पर बोलिए। मेरे लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता हो या सामान्य सांसद, सब बराबर है। जब आपका समय दिया जाएगा उस पर बोलिएगा, बजट पर बोलिएगा। यह प्रश्नकाल का समय है, यह सांसदों का समय है, इसको चलने दीजिए, इसमें व्यवधान मत डालिए। मैं तो सबको बोलने का मौका देता हूं, सबको बोलने का मौका मिलेगा, जो समय मिलेगा उसमें उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। भैया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी के बोलने का समय तो आप ही ने तय किया था।
लेकिन उनको बोलने कहां दिया, पौने घंटे तक बेचारे खड़े रहे, पहली लाइन से दूसरी लाइन पर उनको पहुंचने नहीं दिया। और अब जब सवाल उठ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, तो आप उनको क्या बोलते हैं, उसको झांसा देते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, बजट के जब चर्चा होगी तब बोल दीजिएगा, पूरा बोलने का मौका दूंगा। पूरा कहां, हो तो एक लाइन भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ, और स्पीकर साहब बिरला साहब को सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। और इस बीच जो सवाल हम सबके मन में उठ रहा था, मेरे मन में भी उठ रहा था, आपके मन में भी उठ रहा होगा, कि इसी धरती, इसी देश की धरती की मिट्टी पर जन्म लिए, पले बढ़े, इस देश के हितों के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं? इतना खतरनाक व्यापार समझौता कैसे कर सकते हैं? और यह सिर्फ समझौता नहीं है दोस्तों, मैं लगातार कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह समझौता दबाव डाल के सिर्फ समझौता करके अपनी शर्तें ही नहीं मनवाई है। अमेरिका बार बार हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बेइज्जत करने का प्रयास कर रहा है। उसको अच्छी तरह से पता है कि जब भारत में संसद का सत्र चल रहा होता है तो कोई भी सरकार कोई महत्वपूर्ण घोषणा संसद के बाहर नहीं कर सकती, उनको संसद के अंदर यह बोलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही, जैसे ही अमेरिका में सुबह होती है, हमारे यहां रात हो रही होती है, वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब हमारे यहां प्रधानमंत्री परेशान, मंत्री परेशान, अधिकारी परेशान, आधी रात को उठ के वो तर्क तैयार किए जाते हैं जिससे आप उसको जस्टिफाई कर सके, और जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं। पीयूष गोयल साहब जिस तरह से टीवी चैनलों पर घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जस्टिफाई कर नहीं रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धरती पर कहा कि पीयूष गोयल से पूछ लो। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भैया रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, मैं तो कोई तेल का व्यापारी कारोबारी है ना तो मेरी कोई कंपनी है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछ लो। देश भर में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने स्वयंसेवकों की टीम को उतारने वाले मोहन भागवत कह रहे हैं, पल्ला झाड़ते हुए कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, लोग कहते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री, ऐसा है नहीं, बीजेपी अलग पार्टी है और वो बीजेपी के प्रधानमंत्री है, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मोदी साहब तो सवाल का जवाब अभी दे ही नहीं रहे हैं। सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भैया इतना बड़ा फैसला था, इतना ऐतिहासिक फैसला था, तो मोदी साहब ने अभी तक राष्ट्र के नाम अपना संबोधन क्यों नहीं किया। जी हां, याद है आज रात 8 बजे से ऐसे बहुत सारे संबोधन उन्होंने किए हैं। कोरोना के टाइम में थाली बजवा दी थी उन्होंने। तो लोग कह रहे हैं कि भैया इतना बड़ा समझौता, इतना ऐतिहासिक समझौता, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं कर रहे? तो जरा मैं बता दूं कि संसद का बजट सत्र का जब पहला चरण समाप्त हो जाएगा, ज्यादा संभावना इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर टेलीविजन पर आएंगे, राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, ऐतिहासिक समझौते की बात करेंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि भैया टैरिफ किस पे कितनी चीजें लगेगी और आपने कृषि क्षेत्र को कैसे खोल दिया, और $500 बिलियन का अमेरिका का सामान खरीदने का जो आपने फैसला किया, वो कैसे खरीदेंगे, कहां से खरीदेंगे, क्या हमारा बाजार उतना बड़ा है? और चीन के साथ जो सामान से पहले ही हमारे उद्योगपति, छोटे छोटे मध्यम और कुटीर उद्योगों के लोग परेशान है, अमेरिका का साथ जो सामान आ जाएगा तो हमारे देश के कामगार कहां जाएंगे? अमेरिका से कृषि उत्पाद आ जाएगा तो हमारे देश के किसान क्या करेंगे? ये नहीं बताएंगे। ये बात आप तय मानकर चल लीजिए। और अब जिस मैं वीडियो की बात कर रहा हूं, 10 सेकंड के वीडियो की बात कर रहा हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो की सच्चाई भी मैं आपको बता दूंगा और तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी से डरकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों के साथ समझौता कर लिया। अब मसला अडानी का हो या मसला एपेस्टीन फाइल्स का हो, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है कि भैया आखिर इस तरह का फैसला, इस तरह का समझौता उनको करना क्या पड़ा। लेकिन मैंने जैसा कहा था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के उस वीडियो की सच्चाई भी आपको बताऊंगा। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता है वाला जो 10 सेकंड का वीडियो है, ये 16 अक्टूबर 2025 को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 16 अक्टूबर 2025 को ये वीडियो यानी ये बयान दिया गया था जब भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार था वो चरम पर था
और भारत अमेरिका की धमकियों को धत्ता बताते हुए, अमेरिका के टैरिफ को धत्ता बताते हुए रूस से तेल खरीद रहा था। यह वाकया अक्टूबर 2025 का था। लेकिन उसके बाद जैसे ही यह धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से उस समय दी गई कि मैं नरेंद्र मोदी का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता, उसके बाद रूस से तेल खरीदने की मात्रा धीरे 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 कम होती चली गई। और फिर तो हमने व्यापार समझौते के नाम पर एक तरह से भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। और मैं ये सरेंडर कर दिया ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मंत्री तक को नहीं पता और मंत्री सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप इस झांसे में मत आइएगा कि कोई पेट्रोलियम मंत्री है, कोई कॉमर्स मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था लागू है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट में जो भी मंत्री है वो अपने अपने गलत कामों से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलत कामों से नहीं बच सकता। तो ये टोपी ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा, दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदार पीयूष गोयल भी है, जिम्मेदार एस जयशंकर भी है, जिम्मेदार हरदीप सिंह पुरी भी है, जिम्मेदार राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और उन सब के मुखिया नरेंद्र मोदी भी है और इन सब के वैचारिक प्रतिष्ठान के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, सरसंघचालक मोहन भागवत भी है। इनमें से कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। तो भैया जब अब ट्रेड डील हो गया है, जब आप सरेंडर कर ही चुके हैं, तो फिर यह वीडियो वायरल क्यों हो रहा है? यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है ताकि भारत के लोगों को यह बताया जा सके कि देखो तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कैसे सरेंडर कर दिया। मैं नहीं जानता कि अडानी के खिलाफ जो मामला चल रहा है, जो समन अडानी स्वीकार कर चुके हैं मजबूरी में, अडानी को जवाब देना है, अडानी को वहां के कानून का सामना करना है, क्या इस वजह से प्रधानमंत्री डर रहे हैं, झुक रहे हैं? या जैसे कि राहुल गांधी कह चुके हैं, संसद भवन परिसर के अंदर मीडिया से बात करते हुए कह चुके हैं कि भैया अभी तो एपस्टीन फाइल्स में बहुत सारा माल बाकी है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि एपस्टीन फाइल्स का सच पूरी तरह से सामने ना आ जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहे हैं। देश के एक उद्योगपति का भी नाम आया है, एक विदेशी महिला के साथ, और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया पर उसको पढ़ ही लिया होगा। अरेंज इट कहा जा रहा है। अब वो अरेंज का मतलब क्या है ये आप बखूबी समझते हैं। और अरेंज, बड़े मासूम मासूम से सवाल आते हैं भैया, क्या बना दिया है आपने इस देश की राजनीति को, और क्या कर दिया है इस देश के साथ, और क्या ऐसे लोग इस देश की सुरक्षा व्यवस्था, डिफेंस, विदेश नीति, आर्थिक नीति, रक्षा नीति, पेट्रोलियम नीति, पर्यावरण नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, इन सबको संभालते हुए नजर आएंगे? उद्योगपति का नाम आना उस फाइल में, मोदी सरकार के मंत्री का नाम आना उस फाइल में, नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम आ गया, और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अभी एपस्टीन फाइल्स में बहुत सारा माल बाकी है। मुझे पता नहीं उस फाइल में क्या है क्या नहीं है, लेकिन तथ्यों को मैंने आपके सामने रख दिया कि जब लोकसभा हमारे युवा को, हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम को बधाई दे रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद थे, आज भी लोकसभा में नहीं पहुंचे। आज उनको किस बात का डर सता रहा था? और अमेरिका से आए 10 सेकंड के उस पुराने वीडियो ने, डोनाल्ड ट्रंप के उस पुराने वीडियो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलई खोलकर रख दी है। अब आप ही बता दीजिएगा भैया कि नरेंद्र मोदी साहब लोकसभा में कब जाएंगे और कब वो बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्पीकर साहब ने तो कह दिया कि बड़ी अप्रिय स्थिति हो सकती थी। क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो पर, इस स्टोरी पर, इन तथ्यों पर। और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों किया? आपका क्या मानना है? जो राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। जैसे भी हो आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, थोड़ा सा चैनल को और वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया कीजिए 5-10 लोगों के पास, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।